दिसंबर निकल गई जनवरी, संभल कर रहना आशिको, फिर ना जाने किस किस का दिल तोड़ेगी ये फरवरी। कि हमने तो क्या कहा तुमने कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? ये मतलब की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ बिना मतलब के लोग हाल तक नहीं पूछते और तू सोच रहा है कि लोग तेरी इज्जत करेंगे। जिस पोस्ट पर तू है ना, जिस नौकरी पे तू खड़ा है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं। और चल मान लिया कि लोग इंसान की इज्जत करते हैं, तो फिर मुझे एक ऐसी शादी। और कभी गौर से देखना मेरी आंखों में, तुम्हें पाने से ज्यादा तुम्हें खोने से डरता हूँ। जब एक एक पैसे के लिए इंसान तरसता रहता है, जब जेब खाली होती है, शौक मार लिए जाते हैं, लोगों की बातें ताना लगती हैं, जिंदगी बोझिल होने लगती है, तब समझ आता है बेरोजगारी क्या चीज है। नौकरी वाले कहते हैं वो ऊब गए हैं अपनी जिंदगी से, पर जिनको नौकरी नहीं मिली वो जानते हैं क्या कीमत है नौकरी की। ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बादशाह तो कानून बना देता, दिल तोड़ने वालों को सजाए मौत सुना देता। एक किडनैपर ने एक 8 साल की मासूम बच्ची की कई दिन रेकी करी कि वो कहाँ रहती है, कब स्कूल जाती है, कब वापस घर आती है। सारी जानकारी इकट्ठा करके एक दिन इंटरवल के टाइम बच्ची स्कूल के बाहर खेल रही थी तो उसे बुलाया और बोला, बेटा मैं आप ही के सेक्टर 26 गली नंबर 3 का रहने वाला हूँ। एक्चुअली आपकी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे आपको लेने भेजा है, जल्दी चलो इमरजेंसी है। बच्ची मुस्कुराकर बोली, ठीक है अंकल, लेकिन पासवर्ड क्या है? ये सुनते ही वो आदमी जवाब नहीं दे सका और वहां से चला गया। दरअसल माँ और बेटी ने गुप्त पासवर्ड तय किया था, जो आपात स्थिति में माँ द्वारा भेजे गए व्यक्ति को पता हो। बात छोटी सी है, पर नन्ही सी समझदारी से एक बड़ा खतरा टल सकता है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में मोबाइल नहीं दे सकते। रिश्तों में समझदारी जरूरी है, बुरा दोनों को लगता है, ये दोनों को समझना जरूरी है। एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता। दोनों अक्सर धूप निकलने पर तालाब किनारे पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उस जगह एक बहेलिया आया। उसने मोर को जाल में फंसा लिया और बेचने के इरादे से ले जाने लगा। मोर मायूस होकर बोला, मुझे जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे अपने दोस्त कछुए से मिलने दो। अब मोर को पकड़ा देख कछुआ दुखी हो गया। उसने बहेलिये से कहा, अगर तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा। बहेलिया तैयार हो गया। कछुआ पानी में डूबा और थोड़ी देर बाद अपने मुंह में एक चमचमाता हीरा लेकर बाहर आया। हीरा पाकर बहेलिये ने मोर को आजाद कर दिया। कछुए ने मोर को समझाया कि अब जल्दी से कहीं दूर जाकर छिप जाओ। मोर ने उसकी बात मानी और उड़ गया, लेकिन रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया। उसने सोचा, एक ही हीरा क्यों, मुझे तो 2 हीरे लेने चाहिए थे। वो तुरंत फिर से तालाब पर आया और कछुए से बोला, मुझे मोर की रिहाई के बदले 1 नहीं 2 हीरे चाहिए। कछुआ उसकी नीयत को समझ गया। उसने शांति से कहा, ठीक है, मैं दूसरा हीरा भी ला दूंगा, पहले वाला मुझे वापस दो, तभी मैं उसका जोड़ीदार ला पाऊंगा। लालच में अंधे बहेलिये ने हीरा लौटा दिया। कछुआ हीरा लेकर पानी की गहराइयों में चला गया और उस जगह वापस कभी नहीं आया। इधर बहेलिया हाथ मलता ही रह गया। इस कहानी से एक नहीं बल्कि 2 सीख मिलती है। हद से ज्यादा लालची आदमी मूल गवा देता है। असली दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। तुम्हारी हरकतें दूरियां बढ़ा रही हैं, साथ छूटे तो मुझे धोखेबाज मत कहना। तेरे बदलने की कसर रह गई थी बस, बाकी जिंदगी ने तो वैसे ही बहुत सता रखा था। उम्मीद रही थी कि तू भी दुख देगा, तुझे तो हर दुख बता रखा था। कहने को घाव भर गए मगर जख्म में छुरा रह गया, कि कहने को घाव भर गए मगर जख्म में छुरा रह गया। मेरे दोस्त शादी तो हो गई मगर इश्क अधूरा रह गया। कोई ना फील करा ना फील दोबारा, चलो सुनो के कहने को घाव भर गए मगर जख्म में छुरा रह गया। मेरे दोस्त शादी तो हो गई मगर इश्क अधूरा रह गया।
आगे है इसको मैं भी कंटिन्यू करता हूं कि कोई हिम्मत नहीं करता ये बताने की मगर मैं करूंगा। मौत एक दिन आनी है, कोरा सच है, मगर मैं सच बता के मरूंगा। कि कोई हिम्मत नहीं करता ये बताने की मगर मैं करूंगा। मौत एक दिन आनी है, कोरा सच है, मगर मैं सच बता के मरूंगा। उसका नाम तो कम आता है जुबान पर, कि उसका नाम तो कम आता है जुबान पर, मगर दिल में चेहरा पूरा का पूरा रह गया। मेरे दोस्त शादी तो हो गई मगर इश्क अधूरा रह गया। एक घर बसाने वाली औरत को ये 3 चीजें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। पहली, अपने पति की बुराई, दूसरी अपने पति की कमजोरी, और तीसरी अपने पति की कमाई। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताना। छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन बीच रास्ते पर ऐसे छोड़ के ना जा। हाँ, जानता हूँ मेरे बिना तू भी नहीं रह पा रही है मेरी जान, इसलिए वापस लौट कर आ जा। नसीब से ज्यादा भरोसा मैंने तुम पर किया था। इतना जल्दी तो नसीब भी नहीं बदलता मेरी जान, जितना जल्दी तुम बदल गए। एक केकड़ा समुद्र किनारे चल रहा था। वो हर कदम पर पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखता और बड़ा खुश होता। चलते चलते उसने एक लंबी लाइन खींच दी। उसने मुड़कर देखा और मन ही मन खुश हो रहा कि इतनी लंबी लाइन मैंने अपने पैरों के निशान से बना डाली। वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। इतने में समुद्र की एक जोर की लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान की लाइन को मिटाकर चली गई। केकड़े ने मायूस होकर बोला, समुद्र, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तेरे तो मैं दिल में रहता था, तुझसे तो मैं प्यार करता था, और तेरे से ही मेरी खुशी नहीं देखी गई। तू ही मेरे पैरों के निशान को देखकर खुश नहीं है। समुद्र मुस्कुराकर बोला, देख भाई, तू गलत समझ रहा है। मैंने देखा कि एक शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं तेरे पैरों के निशान को ना मिटाता तो वो शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तुझे पकड़ लेता। हमारी असल जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है, जब हमें लगता है उसने मेरे साथ गलत किया या मुझे बेइज्जत किया, हम बिना सच्चाई जाने ही उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। इस दुनिया में 90% से ज्यादा रिश्ते सिर्फ गलत फहमी की वजह से टूटते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तुम चाहते हो कि दिल दुखने पे भी कोई शिकायत ना करूं, मतलब तुमसे रिश्ता भी रखूं और कोई उम्मीद भी ना करूं। मैं